ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 24 में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। न्यूज 24 पर इस वक्त हो चला है शतक 100 खबरों का। बिहार के चुनावी दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में जनसभा करेंगे। शाह राज्य के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी की आज खगड़िया में 3 और भोजपुर के शाहपुर में 1 चुनावी जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी रण चरम पर। सीएम नीतीश कुमार बक्सर और फुलवारी शरीफ में करेंगे जनसभा। मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर किया पलटवार। कहा घुसपैठिया राग अलापने वाले डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी जिनसे नफरत करती थी आज उनकी बात कर रही है। ये लोग अल्पसंख्यकों को गाली देते थे, पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह और बीजेपी की चिंता दूर कर देंगे। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी में वापसी से जुड़े सवाल पर दिया 2 टूक जवाब। कहा आरजेडी में लौटने से बेहतर मौत को चुनूंगा। तेज प्रताप ने आरजेडी नेता और अपने भाई तेजस्वी यादव के सीएम बनने की अटकलों पर भी तंज कसा। चिराग पासवान ने एनडीए सीएम फेस पर बड़ा बयान दिया। कहा मुझे पूरा यकीन है 14 नवंबर को एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लिहाजा वे ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू ने बैक टू बैक जारी किए 2 पोस्टर में लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश। जनता का प्यार, भरोसे की सरकार, फिर से नीतीश सरकार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। छठ शुद्धता और पवित्रता का महापर्व है। जिसका शरीर शुद्ध होता है उसका मन शुद्ध होता है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार कह रही है कि छठ पर्व पर 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन ये सफेद झूठ निकला। कुल 13,500 में से 12,000 छठ पर। लालू बोले आस्था के महापर्व छठ पर झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार सही से रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते, वे बिहार के लिए क्या करेंगे। महागठबंधन के सीएम फेस बनने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी का जोश हाई। राघोपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा इस बार राघोपुर की जनता एक विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के लिए वोट डालेगी। छपरा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का समर्थकों ने किया अनोखे अंदाज में स्वागत। छपरा में प्रशंसकों ने 400 लीटर दूध से नहलाया। बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर की एक तस्वीर पर मिथिलांचल में बवाल। गाड़ी में बैठकर पाग में मखान खाती दिखी मैथिली ठाकुर। सिर पर पहने जाने वाले पाग को मिथिलांचल का मान और सम्मान माना जाता है। बिहार चुनाव में एआई कंटेंट को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी। राजनीतिक दलों को एआई वीडियो के 10% हिस्से पर दिखाना होगा लेबल। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में एआई प्रचार सामग्री को लेकर दिया अहम निर्देश। प्रचार सामग्री बनाने वाली संस्था या व्यक्ति का नाम लिखा जाना भी जरूरी। एआई प्रचार सामग्री का रखना होगा रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी नेताओं को दी नसीहत। कहा बीजेपी में नए कार्यकर्ताओं को तेजी से इनकमिंग होने के बावजूद पुराने कार्यकर्ताओं को न भूलें। नितिन गडकरी ने कहा बीजेपी में इस समय बड़े पैमाने पर लोगों का आगमन हो रहा है। अगर पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई तो जिस रफ्तार से पार्टी ऊपर जा रही है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। सबरीमाला सोना चोरी मामले के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन नजर आया। सचिवालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। दिल्ली के पंडारा पार्क में कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज का सरकारी मकान खाली कराया गया। मौके पर पहुंची टीम ने बाहर रखा घर का सामान। पत्नी सीमा राज के
रिटायरमेंट के बाद घर खाली कराया। वैशाली के हाजीपुर में जांच के दौरान पुलिस और कार सवार लोगों के बीच झड़प। सीआरपीएफ के एक जवान ने एक दंपत्ति की पिटाई की। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने किया लाठीचार्ज। घटना का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में कार सवार दंपत्ति की पिटाई करता दिख रहा है पुलिस जवान। बिहार के बेगूसराय में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला किया। 3 महिला पुलिसकर्मी समेत 5 जवान पूरी तरह घायल हो गए। बिहार के भागलपुर में बीजेपी नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव पर जानलेवा हमला। घर की छत पर टहलते वक्त की फायरिंग। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंदा। हादसे में महिला सहित 5 लोगों की मौत। 2 घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। न्यू आगरा के बूढ़ी का नगला इलाके की घटना है। आगरा हादसे पर फूटा लोगों का गुस्सा। नाराज लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस से भी गुस्साए लोगों की झड़प हुई। जबलपुर में फिल्मी स्टाइल में गुंडों का आतंक सामने आया है। कार से बदमाशों ने युवक का पीछा किया। कपड़ों की दुकान में घुसे युवक को बाहर निकालकर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बेसबॉल के डंडे और चाकू से युवक पर बेरहमी से वार करने का वीडियो सामने आया है। दुकान से बाहर निकालकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं गुंडे। जबलपुर में बदमाशों ने युवक पर बेसबॉल के डंडे से हमला किया। बेखौफ बदमाशों ने युवक को दुकान से घसीटकर मारा। युवक पर हमला करते बदमाश सीसीटीवी में हुए कैद। जान बचाने शोरूम में घुसा युवक तो दुकान के अंदर घुसकर की मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुरादाबाद में खाने के पैसे को लेकर हुआ हंगामा। होटल में हुई जमकर मारपीट। बिल को लेकर ग्राहक और होटल कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी में 4 मासूमों ने खाया जहरीला पदार्थ। मऊ रानीपुर इलाके की यह घटना है। अस्पताल में भर्ती 4 मासूमों की हालत नाजुक है। बच्चों ने खेल खेल में खा लिया था धतूरे का पत्ता। यूपी के आजमगढ़ में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के घर से 35 लाख के जेवर चोरी। घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था घर का कोई भी शख्स। चोरी के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चोरी की सूचना पर सपा विधायक बेचई सरोज भी मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में महामाया रोड पर युवक पर हुआ जानलेवा हमला। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की पूरी घटना। ग्वालियर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में चले लात घूंसे और लाठी डंडे। आपसी झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी में सवार लोगों से मारपीट करते नजर आए युवक को पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। गुरुग्राम में थार सवार युवकों की गंदी हरकत मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 युवकों को गिरफ्तार किया। चलती कार का दरवाजा खोलकर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। यूपी के मऊ में महिला चोर का हाई वोल्टेज ड्रामा। टेम्पो में यात्री से उड़ाए 10,000 रुपए। भीड़ और पुलिस ने मिलकर आरोपी को पकड़ा। चोरी करने वाली महिलाओं के पर्स से मिले चोरी किए गए पैसे। यूपी के हाथरस में ग्रामीणों के लिए मौत का कारण बना मंदिर का प्रसाद। मंदिर पर रखे हुए लड्डू खाने से एक महिला की मौत हो गई। प्रसाद खाने से 18 अन्य लोगों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। दीपावली पूजन के बाद अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर में रखे थे लड्डू। सभी लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के जालौन में घर के बाहर हॉर्न बजाने से रोकने पर पिटाई हुई। हॉर्न बजाने से रोकने पर दंपत्ति को पीटा। घर के बाहर से बच्चे को ले जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस को पांडू नदी से बरामद हुआ बच्चे का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का झांसा देकर 7 लाख की ठगी। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम आरोपियों तक पहुंची है। झारखंड और गुजरात से 2 साइबर ठगों को अरेस्ट किया गया है।
यूपी के मऊ में महिला चोर का हाई वोल्टेज ड्रामा, टेम्पो में यात्री से उड़ाए 10,000 रुपए। भीड़ और पुलिस ने मिलकर आरोपी को पकड़ा, चोरी करने वाले महिलाओं के पर्स से मिले चोरी किए गए पैसे। साउथ दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश काकू पहाड़िया को गिरफ्तार किया है, पैर में गोली लगने से घायल बदमाश का इलाज जारी। बदमाश ने पुलिस की टीम पर 4 राउंड फायरिंग की है, फायरिंग में हेड कांस्टेबल घायल हुए तो अन्य पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर मेला में जॉइंट व्हील अटकने से 18 लोग फंस गए, फंसे हुए सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। सालाना उर्स में पालकी में बैठते 18 नागरिक, फायर ब्रिगेड ने 9 पुरुष, 5 महिलाओं और 4 छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हुई, भारी बारिश के बाद कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। झमाझम बारिश से पूरे शहर में पानी भर गया, 1 महीने पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी और जल जमाव देखा गया था। महाराष्ट्र के भिवंडी में ढही एक मंजिला इमारत, 40 साल पुरानी इमारत ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया, बिल्डिंग के आसपास के इलाके को खाली कराया गया। घटना के सके मकान में नहीं थी लोगों की मौजूदगी, बिल्डिंग गिरने के बाद एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आईआईटी मुंबई कैंपस में फिर दिखा तेंदुआ, लाइब्रेरी कैंपस में ये तेंदुआ पहुंचा, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। तेंदुए की मौजूदगी से छात्रों में डर और दहशत का माहौल पसर गया है। फिलहाल प्रशासन के एक्शन को नहीं मिली कोई जानकारी। यूपी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, सड़क हादसे में बाल बाल बची मंत्री की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद के पास हुई दुर्घटना, हाथरस से लौट रही थी बेबी रानी मौर्य। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने महिला को गोल्ड स्मगलिंग के लिए आरोप में पकड़ा है, कपड़ों में 1 किलो सोना छुपाकर ला रही थी महिला। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ी गई महिला, म्यांमार की राजधानी यांगून से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंची थी महिला। दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, करीब 9 किलो कोकीन, 2 किलो हेरोइन, 3.5 किलो एम्फेटामाइन और 2 किलो गांजा के साथ 26 विदेशी गिरफ्तार। कन्नौज में देशी शराब ठेका के बाहर 2 पक्षों में मारपीट, पैसे के लेन देन में मारपीट, वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। झांसी मऊ रानीपुर रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, चोरी के आरोप में 2 युवकों की सरेआम पिटाई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़ा, भीड़ ने युवकों को पीटते पीटते पार्किंग तक घसीटा, करीब आधे घंटे तक चलता रहा हंगामा। यूपी के कासगंज में 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष, गाली गलौज के दौरान 2 पक्षों में हुई भिड़ंत। झड़प के दौरान ताबड़तोड़ चली गोलियां, गोलीबारी में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक, 2 दर्जन से अधिक लोगों पर अब तक कर चुके हैं हमला। कुत्तों पर मासूम बच्चे पर हमला करते सीसीटीवी में कैद हुई घटना, स्थानीय लोगों ने बच्चों को बचाया, बच्चों के पैर और हाथ पर गहरे घाव कर दिए। प्रयागराज में पत्रकार एलएन उर्फ पप्पू की चाकू से गोदकर हत्या का मामला, पुलिस की दबिश के दौरान मुख्य आरोपी से हुई मुठभेड़। रुड़की हरिद्वार रोड पर मॉन्टफोर्ट स्कूल के पास सनसनीखेज वारदात, रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला। कई अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों और रॉड जैसे हथियारों से योगेश प्रमुख पर हमला किया, हमले में योगेश प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सूत्रों के अनुसार पटना के पीछे किसी पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है।
जहरीली हुई दिल्ली की आबोहवा, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। बड़े प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी। आनंद विहार बवाना में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिवाली के बाद ही खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगले 2 दिन ऐसे ही स्थिति बने रहने की आशंका जताई। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से आरंभ। कल खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास होगा शुरू। सोमवार की शाम अस्ताचल सूर्य और मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। राजधानी समेत प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर उल्लास का माहौल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच सिडनी में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड का विकेट लेकर भारत को पहली सफलता दिलाई। बता दें, इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 की बढ़त से आगे।